वक्त जुड़े हुए हैं सुशांत के दोस्त और हमारे साथ सीनियर एडिटर प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। प्रकाश, आपके पास आने से पहले पंकज से एक सीधा सा सवाल करूंगा। पंकज से। पंकज, हम जानना चाहेंगे, पीडी यानी आपके नाम का जिक्र है, सीधी सीधी बात लिखी हुई है, आप इस डायरी को, इसमें जो लिखी बातें उसको कैसे देखते हैं? और सुशांत की जो ये कहानी गढ़ी जा रही थी कि वो डिप्रेशन में थे, उस पर आपका टेक क्या है? जी, मैं इस डायरी पे जो बातें लिखी हुई हैं उन्हें एक सपनों के दस्तावेज़ के रूप में देखता हूँ। मैं देखता हूँ उनमें, इस डायरी में, इस नोटबुक के पन्नों में उन ख्वाबों का जिक्र है जो सुशांत लगातार देखते थे, जिनके बारे में हम लोग आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग्स किया करते थे, हार्टस्टॉर्मिंग किया करते थे। और उन्होंने एक एक बात को, जो कि उनकी उस वे ऑफ लाइफ का हिस्सा भी था, कि वो हर एक बात को लिख लिया करते थे, जो भी प्लान्स हों, और फिर उसमें बाद में हम लोग लौट कर चर्चा किया करते थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़े ड्रीमर तो थे ही, उनमें एक अलग पैशन था अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और बार बार उस पर लगे रहते थे, जो बहुत बहुत उत्साहवर्धक बात थी हम सभी लोगों के लिए। और आपका जो दूसरा सवाल है वो अगर आप फिर से पूछ लें तो मुझे सुविधा होगी। क्या करें यार, फालतू का आपसे आप ये बताइए कि डायरी में आपके नाम का मेंशन है, ये आइडिएशन जो मैंने देखा डिटेल में कि हॉलीवुड पे कब्जा करना है, बॉलीवुड में प्रोडक्शन कंपनी बनानी है, आईटी कंपनी बनानी है, और उसमें आपका भी नाम का जिक्र है, बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर्स। उनका सपना था कि राइटिंग एबिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट। तो क्या क्या बातें होती थी, आइडिएशन किस स्तर पर थी, आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि ये विजन 2020 का प्लान था। जी प्रकाश, हम लोग काफ़ी रचनात्मक डिस्कशंस में होते थे, और उनकी सारी प्लानिंग्स इस तरह की ही होती थी। पहले हम सब लोग बैठकर ड्रीम्स देखते थे, एक विजन डॉक्यूमेंट बनाते थे कि आने वाले साल, या अभी से 3 साल, अभी से 5 साल के बाद उस समय तक हमें कहाँ तक पहुँचना है। और उनका ख्वाब था कि हॉलीवुड में भी फिल्में की जाएं, कुछ वर्ल्ड सिनेमा की फिल्में की जाएं, और उसके माध्यम से लोगों के दिलों पे छाया जाए। और काफ़ी मेहनत करते थे, क्या ट्रेंड्स चल रही हैं अभी दुनिया में, किस तरह की फिल्में पसंद आ रही हैं, कैसे हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, भारतीय फिल्मों का स्तर कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे प्रतिभाओं को ढूंढ कर उन्हें ग्रूम कर सकते हैं, ताकि अन्य इन हाउस अपने पास टैलेंट पूल हो, राइटर्स का और डायरेक्टर्स का, और हम लोग धीरे धीरे अपनी जो कहानियाँ हैं उन्हें दुनिया तक पहुँचाने में, दुनिया के सभी दर्शकों तक पहुँचने में, उन तक रीच आउट करने में सक्षम हो सकें। और हमेशा वो जिक्र करते थे कि हमें ग्लोकली रेलेवेंट रहना है, कि लोकल फ्लेवर को ग्लोबल पैमाने पर प्रासंगिक रखना है। तो इस पे भी उनका ज़ोर होता था, और काफ़ी हमारी प्लानिंग, हमारे क्यूरेशन का ये हिस्सा होता था कि हर तरह की फिल्में हों, हर तरह के लोगों के साथ मिलके, और लोगों को ट्रेन भी किया जाए, जो नए टैलेंट हैं उनको कैसे ग्रूम किया जाए, उनकी इनवर्ड ग्रोथ कैसे हो। और ख़ुद सुशांत खुद को ट्रेन करने में भी, लगातार ट्रेन करते रहने में भी काफ़ी दिलचस्पी रखते थे, और हम लोग हतप्रभ हो रह जाते थे देख कर कि वो एक साथ कई अलग अलग विधाओं में मेहनत करते रहते थे। और वो एक्टर तो थे ही, और कम लोगों को ये पता होता था कि वो लिखते भी खूब थे, और हर आइडिया को हर एंगल से वो लिखना चाहते थे। हर, आपने देखा जैसे कि ये नोटबुक अभी अभी मिला मीडिया को और पब्लिक डोमेन में आया, जिसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी, और उसमें बहुत सारी बातें हैं, सारी प्लानिंग्स हैं कि किसके माध्यम से किस तक अप्रोच करके, किसको किस टीम का हिस्सा रख के कैसे हम ग्रूम करें। तो ये सब कुछ एक दृष्टा ही कर सकता है, एक विजनरी ही कर सकता है, और सिर्फ एक कुशन स्पेस में बैठा विजनरी नहीं, ऐसा विजनरी जिसमें शिद्दत से उनको पूरा करने की लगन भी हो, और जो लगातार लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ना चाहता हो, और सबके साथ मिलकर एक टीम वर्क के तौर पर उसे खुशी खुशी एग्जीक्यूट करने का भी मादा रखता है। तो इस तरह की बातें क्यूरेट होती थी, हम लोग आपस में पैशनेटली डेवलप करने की कोशिश करते थे,
और इन्हीं का कुछ जिक्र है। ये उनके ख्वाबों का दस्तावेज़ है जो अब आपके हाथों में है, सबके सामने है। प्रकाश। पंकज, ये तो अब ख्वाब ही रह गए। आप लोग और आपके जो दोस्त हैं जो साथ मिलके इतना बड़ा सपना देखे थे, तो वो तो अब शायद आप लोग अपने स्तर से पूरा करें, लेकिन एक डिप्रेशन की नैरेटिव दी जा रही है। क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति इतना डिटेल में जब आइडिएशन कर रहा हो, डायरी नोटिस कर रहा हो, इतना बड़ा प्लान कर रहा हो? तो देखिए, पंकज दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। जो सुशांत के दोस्त हैं, सुशांत के पास जो डायरी मिली है उसमें पंकज दुबे का जिक्र है, पीडी का जिक्र है। पंकज जी, तो जो ये डायरी मिली है उसको देखकर साफ पता चलता है कि सुशांत कोई बहुत दूर के सपने नहीं देख रहे थे। 2020 में भी उनके कई बड़े सपने थे जिन्हें वो पूरा करना चाह रहे थे। यानी ये डिप्रेशन उस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज करती है जिसमें सुसाइड की बात कही गई थी शुरुआत में। जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि ये सुसाइड है या वो डिप्रेस थे। मैं मानता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किसी भी तरह की जल्दबाजी में निष्कर्ष तक नहीं पहुँचना चाहिए। आपने जो ये बहुत सारी जो बातें आप जिक्र कर रहे थे कि कैसे बातचीत होती थी, कैसे हम आइडियाज़ पे काम करते थे, फ्यूचर की प्लानिंग क्या होती थी, इन सब जो छोटी छोटी बातों का हम एक एक करके उनको एक धागे में पिरोते हैं। अगर इस डायरी में जो लिखी बातें हैं, आप जो अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर कर रहे हैं, दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं, उनको हम एक धागे में बांध के अगर पिरोएं, तो सुशांत की ओवरऑल पर्सनालिटी को आप कैसे देखते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग उन पे हावी हो जाएं? क्या ऐसा संभव है? क्योंकि फिजिकली भी अगर मैं कहूं, सुशांत जैसा फिजिक पाना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। उनकी कद काठी, उनका शारीरिक बनावट, वो सब कुछ ऐसा था कि कोई उन पे शारीरिक तौर से भी हावी आसानी से नहीं हो सकता था। मानसिक तौर पे आप खुद बता रहे हैं, तो सबको जोड़ते हुए आप एक कैसे व्यक्तित्व के रूप में उनको देखते हैं? और क्या ये संभव है कि जब तक जो कहानियां मुंबई पुलिस से लेकर रिया चक्रवर्ती से लेकर जो बता रही हैं उस पर हम भरोसा कर लें? क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है? जी, मुझे तो नहीं लगता, और वही एक जांच का विषय है जो निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। और मैंने जितनी भी मुलाकातें की और जितने सैकड़ों घंटे हमारी बातचीत हुई, कभी ये विचार आ ही नहीं पाया कि भाई इस तरह की कोई दुर्घटना घट सकती है और ये व्यक्ति ऐसा कोई कदम उठा सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भी, और न कभी लगा भी नहीं कि ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी को खत्म नहीं। लेकिन पंकज, एक चीज़ बार बार जो बहुत पॉजिटिव, एक चीज़ जो आपने भी सुनी होगी मीडिया में लगातार, कि एक गिरोह है, एक गैंग है, मूवी माफिया है, जो सुशांत को किनारे करने की कोशिश कर रहा था। ब्लाइंड आइटम्स लिखे जा रहे थे, अजीब अजीब तरीके के एलिगेशन सुशांत पर लगाए जा रहे थे, और ये बार बार उसको स्टैब्लिश किया जा रहा था कि इसकी वजह से सुशांत परेशान थे, इसकी वजह से सुशांत डिप्रेशन में थे। क्या असफलता या इस तरह के निराधार आरोपों से सुशांत परेशान होने वाले व्यक्ति थे? एक ऐसा यंग टैलेंटेड एक्टर जो स्ट्रगल के बाद अपनी जगह बनाता हो, क्या ऐसी छोटी छोटी बातों से इतना डिस्टर्ब हो सकता है? क्या ये मान सकते हैं हम? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप सुशांत के करियर पर ध्यान देंगे तो 10-11 सालों में उनकी कोई 11 फिल्में आई और सभी बड़े स्टूडियो की फिल्में आई। सुशांत का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन अपने दम पे सिनेमा में अपने दम पे उन्होंने इतना सब कुछ किया, और वो उन सभी लोगों को काफ़ी गर्व से देखकर प्रेरणा लेते थे, जो लोग इंडस्ट्री के बाहर से आकर जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और सफलता प्राप्त की। और सुशांत काफ़ी मजबूत थे, दिल से भी, शरीर से तो थे ही। वो इस तरह की बातों को मन में रख के और कुछ गलत फैसला लें, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, और ये मैं नहीं स्वीकार कर सकता। तो जी, पंकज, ये बताइए कि क्या
और पंकज दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आप भी एक स्क्रिप्ट राइटर हैं और आपके साथ आगे कई प्रोजेक्ट में काम करने की बात सुशांत ने अपनी डायरी में लिखी थी। जिस तरह के अब आरोप लगे कि पूरा गैंग है जो लोगों को फंसाने का काम करता है, जो आरोप सुशांत के परिवार की तरफ से भी लगाया गया कि एक ईमानदार आदमी को एक झुंड ने घेर लिया, क्या आप भी एक आउटसाइडर इस तरह की स्थिति को महसूस करते हैं? जी बिल्कुल नहीं। मेरा मानना है कि अगर आपके पास प्रतिभा है, आप मेहनत कर रहे हैं और सही तरीके से आपने अप्रोच किया है तो आपको सफलता मिल रही है। और सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। आप सुशांत का ही उदाहरण देखिए। उन्होंने तो सारी बड़े स्टूडियोज़ के साथ अच्छी फिल्में की और एक फेरी टेलिश है कहानी कि वो आते हैं, वो थिएटर करते हैं, वो टेलीविज़न करते हैं, वो डिज्नी की फिल्म से लॉन्च होते हैं और वो लगातार अच्छा करते चले जाते हैं। तो मैं इस तरह के बातें जो डाइवर्ट करती हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन को या इंस्टीट्यूशंस की एजेंसीज़ के इन्वेस्टिगेशन को और मुख्य मुद्दे से आपका ध्यान भटकाती हैं, उधर बिल्कुल नहीं ले जाना चाहूँगा मैं। वो बहुत मजबूत मन, दिमाग और बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के इंसान थे और उनका इस तरह से जाना एक फाउल प्ले की तरफ इंगित करता है। और मैं चाहता हूं कि जैसा कि लाखों करोड़ों उसके दोस्त और चाहने वाले चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जांच हो और बेकार की धारणाओं या नैरेटिव को तुल बिना दिए आपको लगता है टेंजिबल जांच हो और टेंजिबल चीजों पे, स्थूल चीजों पे बात हो। आप चूंकि स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं और हम जो वो डायरी के पन्ने देख रहे हैं उसमें पूरी एक स्क्रिप्ट राइटर्स का पूल बनाने की, अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स यानी कि उनको अच्छी लेखनी क्या होती थी इसकी उनको बहुत अच्छे से समझ थी। आप ये जब पूरा का पूरा ये जो मामला है देख रहे हैं, आपको क्या इस बात की संभावना है या लग रहा है ऐसा कि जानबूझ के कुछ बड़ी ताकतें इस पूरे जांच को, जिस जांच की आप बात कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर कम से कम जांच तो हो कि हुआ क्या, उसको इंटरप्ट करने के लिए, उसको डिसरप्ट करने के लिए, उसको बाधित करने के लिए एक पूरी की पूरी लॉबी लगी हुई है? आपको इस बात की आशंका है, डर है इसका? नहीं, मुझे आशंका, डर, लॉबी ये सब चीज़ें तो नहीं लगती हैं मुझे। मैं बस एक लाइन पे रहना चाहता हूँ कि भाई जांच हो और उसके लिए सब लोग लगे हुए हैं। और मैं तो चाहता हूँ, एक धड़ा है जो इस जांच का विरोध कर रहा है, एक धड़ा है जो इस जांच का विरोध कर रहा है। वो नहीं चाहता कि सीबीआई जांच हो, वो नहीं चाहता कि बिहार पुलिस जांच करे, वो नहीं चाहता कि फ्री एंड फेयर तरीके से इस पूरे मामले के एक एक पहलू को खंगाला जाए। मतलब वो सबके सामने है, ऐसे लोग उसका विरोध कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, फिर उस धड़े का विरोध होना चाहिए क्योंकि वो तो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। अगर जांच में, अगर निष्पक्ष जांच से किसी को असुविधा हो रही है तो वो तो उसमें दिक्कत है। हम लोग भी सीबीआई जांच हो और जस्टिस मिले, सुशांत को न्याय मिले, इसके पक्षधर हैं। और अगर इसके रास्ते में कहीं भी कोई अवरोध कर रहा है तो उसका विरोध होना ही चाहिए लोकतांत्रिक तरीकों से। जी बिल्कुल पंकज, और आप तो उनके करीबी रहे हैं, इसलिए ना सिर्फ आप, ना सिर्फ उनका परिवार, बल्कि आज पूरा देश इंसाफ की आवाज में एकजुट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज, जो रिपब्लिक भारत से जुड़ने के लिए।